गदर 2 के मेकर्स ने कर दी एक बड़ी गलती, क्योंकि 3, 2, 1 एक्शन कहने वाले डायरेक्टर अगर फिल्म लीक करने लगेंगे तो सोचो क्या होगा। सोचना ये तो ये भी सोचो कि आखिर क्यों शराब का सेवन करने से ईरान में लोगों को फांसी दी जा रही है, और इतना सोच कर भी आपका मन नहीं भरा तो ये भी सोचो कि करोड़ों लोगों की उम्मीद पर टिका इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आगे से हुआ ही नहीं तो क्या होगा। तो चलिए आपके सोच पर फुल स्टॉप लगाकर खोलते हैं आज का अखबार। नंबर 1, ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स, चूज योर फाइटर। 20 जून को एलन मस्क ने कीच फाइट चैलेंज का ट्वीट किया। मार्क जुकरबर्ग और उनके बीच इंस्टा वर्सेस ट्विटर शुरू हो गया। मार्क ने एलन मस्क चैलेंज लेते हुए कहा, लोकेशन भेजो, आ जाऊंगा, और मिस्टर मस्क ने भेज भी दिए। अगर हिम्मत है तो 13 मील वाले पेट्रोल पंप पे आजा, मैं और मेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। आ रहा हूँ। इंसान के हालांकि ये लड़ाई कब होगी उसका पता अब तक लापता है, लेकिन इनका वर्चुअल वर्ल्ड वॉर वो मार्क जुकरबर्ग के थ्रेड्स ऐप लॉन्च करते ही शुरू हो गया था। अब देखो, एलन भैया ने $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा। खरीदते ही पुराने एम्प्लॉइज को निकाला, टिक को बिकाऊ कर दिया और बैन मेंबर्स को वापस ले आए। इससे हुआ ये कि ट्विटर की नैया न आर न पार, बीच भंवर में फंस गई, और इसका सीधा सीधा फायदा उठाया मार्क जुकरबर्ग ने। ट्विटर के एक्स एम्प्लॉइज को अपने साइड ले लिया और ट्विटर का पहला दुश्मन थ्रेड्स बना दिया। और इस दुश्मन की जीत के लिए मार्क का ब्रह्मास्त्र है इंस्टाग्राम, जो थ्रेड्स से जुड़ा है। अब आप सोचो, ट्विटर के टोटल यूजर्स हैं 396 मिलियन और वहीं इंस्टाग्राम के 2.3 बिलियन, यानी डायरेक्ट 10 गुना ज्यादा। ऐसे में अगर 1-2% इंस्टा यूजर्स ने भी थ्रेड्स चलाया तो ट्विटर की नैया का डूबना तय है। नंबर 2, गदर या गद्दार। गदर 2 के मेकर्स ने खुद ही फिल्म की कहानी लीक कर दी। ये सिलसिला शुरू हुआ इंडियन आर्मी के स्क्रीनिंग से। एक्चुअली डिफेंस मिनिस्ट्री का एक नियम है, अगर कोई फिल्म इंडियन आर्मी पर हो तो उसे रक्षा मंत्रालय से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इसी नियम के चलते गदर 2 के मेकर्स ने फिल्म की स्क्रीनिंग इंडियन आर्मी के जवानों के लिए रखी, जिसे देख सबने प्यार दर्शाया और मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट कट लॉक कर दिया। लेकिन जैसे ही ये बात फैंस को पता लगी तो लोगों ने अपने अनुमान लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि अगर आप इस फिल्म का ट्रेलर देखो तो समझ आता है कि ये कहानी 1971 की है। मतलब 1971 का क्रश इंडिया मूवमेंट, और ट्रेलर के सीन में सनी पाजी किसी को बचाते हुए नजर आते हैं जो उनका बेटा हो सकता है, और ऊपर से इंडियन आर्मी के साथ स्क्रीनिंग और कुछ बिहाइंड सीन्स देखकर ये भी बात पक्की हो सकती है कि सनी पाजी का बेटा इंडियन एयरफोर्स का जवान हो सकता है, जो 1971 की जंग में किसी कारण पाकिस्तान में फंसा होगा और उसे बचाने सनी पाजी फिर से पाकिस्तान जाएंगे। तो वैसे जैसे अपनी पत्नी सगीना को लाने पाकिस्तान गए थे। तो ये थी फैंस की थ्योरी, ना के मेकर्स की। कोई भी मेकर अपनी फिल्म को बचाना चाहता है, ना के लीक करवाना। तो अब ये कितना सच है वो तो 11 अगस्त को थिएटर में ही पता चल जाएगा। नंबर 3, पॉलिटिशियंस खेलेंगे क्रिकेट। 15 अक्टूबर इंडिया पाकिस्तान मैच, और उसी दिन अहमदाबाद के होटल्स का प्राइस 1 लाख पर नाइट। तो सोचो, मैच के नजदीक आते ही ट्रांसपोर्ट, खाना और बाकी चीजों के दाम कितने बढ़ जाएंगे। मगर उससे पहले आने वाला है एशिया कप, जिसके लिए भारत ने दरख्वास्त की है कि इंडिया पाकिस्तान की मैच किसी न्यूट्रल ग्राउंड यानी किसी और देश में की जाए तो बेहतर होगा। मगर मैच के इतने करीब होने के बाद भी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया। इसके जवाब में पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कहना है कि अगर भारत ऐसी मांग कर रहा है तो पाकिस्तान भी ऐसी मांग करेगा कि इंडिया पाकिस्तान की ODI मैच भी किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर हो। और ये बयान तब आया जब पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने एक कमेटी का निर्माण किया जो इंडिया आएगी और देखेगी कि उनकी टीम को कोई खतरा तो नहीं होगा, जिसके बारे में उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि अब ये फैसला इंडिया से आने के बाद ही होगा। मगर एशियन क्रिकेट लीग की माने तो पाकिस्तान ने ऐसे हाइब्रिड मॉडल का सुझाव उन्हें दिया था। तो अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि पॉलिटिक्स के चलते क्रिकेट लवर्स को एशिया कप और वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान की मैच ही ना देखने को मिले। नंबर 4, मचा रहा है एल्विश और फुकरा का हो गया भरत मिलाप। मगर इनका बर्ताव यहीं तक नहीं रुका। इन्होंने बेबिका को दूर से ही प्रणाम किया और पूजा भट्ट के लिए तो लक्ष्मण रेखा ही खींच दी। और तो और वो ये भी कह बैठे कि घर की सारी औरतें उनकी बहन है, मगर बेबिका आंटी और पूजा ताई जी। ये होते ही सबको फ्लैशबैक हुई पुनीत और फुकरा की धुआंधार जोड़ी। पर इन सब के बीच एल्विश ने नई आई वाइल्ड कार्ड आशिका को भी नहीं छोड़ा। वह यूं कि जैसे अभिषेक और जिया को साथ सोना पड़ा, वैसे ही बिग बॉस ने एल्विश और आशिका को साथ सोने का फरमान भिजवा दिया, जिस पर एल्विश तुरंत बोले कि मैं इसके साथ नहीं सोने वाला। और बस सिर्फ 30 मिनट पहले आए एल्विश का झगड़ा शुरू हो गया। मगर भाई लोग, आपको याद होगा कि बिग बॉस के बाहर भी एल्विश उन्हें ट्रोल कर चुके हैं। एक आप, एक करप्ट, एक मैं,
और एक आशिका वाटे। ओ सॉरी। तो भाई लोग, खाली पड़े बिग बॉस के घर में फाइनली अब कंट्रोवर्सीज लौट कर फिर आने वाली है, जहां देखना ये होगा कि सलमान इस वीकेंड के वॉर में एल्विश पर क्या रिएक्ट करेंगे, और ये भी देखना होगा कि एल्विश के होते हुए फुकरा अपने आप को कैसे बचा कर रखेंगे, क्योंकि फैंस की गिनती की जाए तो भैया इस रेस में तो एल्विश ही आगे नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है बिग बॉस की ट्रॉफी कौन ले जाएगा? नंबर 5, कब बढ़ेगा दलित का मान? इस वीडियो में हो रहा घिनौना मजाक को दिखा भी नहीं सकता, पर प्रवेश शुक्ला जैसे लोग एक आदिवासी पर पेशाब करने जैसा घिनौना काम करने से पहले एक बार सोचते भी नहीं। कहा जा रहा है कि बीजेपी एमएलए केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि बताए जा रहे प्रवेश ने जब ये हरकत की तो वो नशे में थे, पर नशे में उन्होंने किसी मिनिस्टर या किसी और पे तो पेशाब नहीं किया। इसीलिए लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक आदिवासी पर पेशाब करने की हिम्मत उन्हें देता कौन है? वेल, हमारा समाज जो अब तक दलितों को बराबरी का दर्जा देने में नाकामयाब है, तभी प्रवेश जैसे लोग राजनीतिक और जाति के अहंकार में ऐसी हरकतें करते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रवेश की गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्या उससे उसकी मानसिकता पर असर होगा? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उन्हें हथकड़ियां तक नहीं पहनाई गई थी और पुलिस उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें अंदर ले गई थी। हालांकि जैसे ही इसकी आलोचना हुई, पुलिस का ये वीडियो सामने आया और वहीं प्रवेश के घर के हिस्से पर बुलडोजर भी चला। पर क्या किसी के घर पे बुलडोजर चला देना पीड़ित को इंसाफ देगा? नंबर 6, जिंदगी मौत ना बन जाए। नशे करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो? क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, खुले में शराब पी तो जेल जाओगे और गैर कानूनी तरीके से पी तो मर जाओगे। ये कहानी है ईरान की, जहां शराब के सेवन और बिक्री पर बैन है। लेकिन हाल में ईरान से ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां शराब के बैन होने की वजह से लोगों ने फेक शराब पीना शुरू किया और वो मौत का शिकार हो गए। क्योंकि अगर ईरान की गवर्नमेंट को पता चलता तो उन लोगों को सजा होती और 80 कोड़े भी पड़ते। इनफैक्ट अगर आप वहाँ शराब पीते 4 बार पकड़े गए तो आपको फांसी की सजा तक सुनाई जा सकती है। वैसे ही फेक शराब में मिथनॉल केमिकल होने की वजह से कुछ लोगों के खून में जहर फैलने लगा, मगर सरकार के डर से न वो डॉक्टर के पास गए और न उन्होंने उनके माँ बाप को बताया, जिसके चलते ईरान की फॉरेंसिक ने बताया कि 2023 में लगभग 644 लोगों की इस फेक शराब के चलते मौत हो चुकी है। मगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सामने नहीं आ रहे हैं। इस सब को रोकने के लिए सरकार ने 6 लोगों को अरेस्ट भी किया है और 6000 लीटर की नकली शराब भी जब्त कर ली। तो शायद वहाँ के जवान सच में अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। नंबर 7, क्या अब्दुल कलाम थे? पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित बना न कोई, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। लेकिन शायद यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे पंडित प्यार नहीं नफरत फैलाना चाहते हैं, इसीलिए 2021 में उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति को कह दिया। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का इंडिया के रॉकेट मैन और भारत रत्न से नवाजे गए एपीजे अब्दुल कलाम पे सिर्फ उनके मुस्लिम होने से ऐसा लांछन लगाना कितना गलत है, शायद उनको इसका अंदाजा भी नहीं है और शायद ना कभी हो, क्योंकि ये वही पंडित हैं जिनके मंदिर के बाहर मुस्लिमों के खिलाफ बोर्ड लगा है और जिन्हें 2022 में भड़काऊ भाषण देने के लिए कई बार गिरफ्तार तक किया गया। अब ये फैसला हमारे और आपके हाथ में है कि हम इस नफरत को और बढ़ाएंगे या फिर भारत में सदियों से चले आ रहे धर्मनिरपेक्षता के पथ पर चलेंगे। तब तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। गुड बाय, जय हिंद।